नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 19,650 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 45,440 पे। अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकता है, तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है हमारा। हम उस लॉजिक को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में दिख रहा है 19,600 की कॉल पे 73 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे कितना है आपका? पुट पे करीब 1 करोड़ से भी ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है? आज के दिन के लिए 19,600 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है? ऊपर चलते हैं तो 19,700 की कॉल पे आपको 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और पुट पे कितना है 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट होता है 19,700 की पुट पे मान लो 42 लाख से 70 लाख पहुँच जाता है, 80 लाख पहुँच जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या है कि मार्केट धीरे-धीरे ऊपर मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ हमारा जो स्टैंडर्ड रूल है, हम उस रूल के हिसाब से चलेंगे। तो रूल के हिसाब से हमारा क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 1 मिनट का हाई और लो मार्क कर लेना होता है ताकि हमें मार्केट की एक डायरेक्शन और वॉलेटिलिटी समझ में आए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये आपका 1 मिनट का हाई था और ये आपका ऑलमोस्ट 1 मिनट का लो था। मार्केट ने लो को ब्रेक किया है, उसके बाद ये ऊपर मूव करना स्टार्ट कर गया है। तो अभी क्या है इसका, यहाँ पे जब तक ये इस लो के नीचे नहीं जाता तब तक इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। ये धीरे-धीरे ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा और डे हाई का टारगेट हिट करने की कोशिश करेगा, जो कि 19,680 का है। यहाँ पे 76 दिख रहा है, 76 नहीं है, ये करीब-करीब 80 का हाई है, वो यहाँ पे निफ्टी हिट करने की कोशिश करेगा। इसके बीच में ये वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, इसी के बीच में टाइम पास कर सकता है इस चैनल के अंदर। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर गलती से ये आपको जब तक ये इसके नीचे नहीं जाता 19,600 के नीचे, तब तक आपको कोई सेलिंग व्यू नहीं लेना है। जब तक ये इस चैनल में है तो आप डे हाई के टारगेट के लिए इसको चाहे आप नीचे बाय करो, मतलब ये नीचे आता है वहाँ पे बाय करो स्टॉप लॉस लगा के। अगर आप यहाँ पे भी बाय कर रहे हो तब भी आपका ये स्टॉप लॉस है। मतलब देखो सिंपल सी चीज़ ये है, देखो देखो सिंपल सी चीज़ क्या है, ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है? बाइंग का ये आपका स्टॉप लॉस है। इसके नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है? अब मान लो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका जो गेन है वो सिर्फ 30 पॉइंट का गेन है और यहाँ पे आपका रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि नीचे अगर जाएगा तो करीब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो आप कुछ मत करो, वेट करो, यहाँ पे वेट की सिचुएशन बनेगी और जब ये मान लीजिए 19,625 गलती से आ जाता है या 610 आ जाता है, वहाँ पे आप बाय करिएगा, स्टॉप लॉस ये लगा दीजिएगा, आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस में काम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको सेल्फ कह सकते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी कि आपको कहाँ पे कितना रिस्क लेके अपनी ट्रेड को पंच करना है, ठीक है? ये पॉइंट आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? सेलिंग के लिए हम तभी बात करेंगे जब ये इसके नीचे जाएगा। देखो एक चीज़ ध्यान में रखो, मार्केट क्या है, एक रेंज के अंदर ही है, तो एक रेंज में क्या है कि दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती हैं। रेंज क्या है, वो अभी आपकी जो रेंज है वो यही है, दिख रही है कि यहाँ पे ये आपका हाई था और ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास इसने ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी हद तक कामकाज किया है। तो इसने यहाँ पे ये सपोर्ट लेके ऊपर गया है। अब ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे ये पहुँचेगा तो यहाँ से ये थोड़ा-सा रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है। फिर ये कहीं न कहीं इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेके फिर ये दोबारा से ऊपर मूव कर सकता है। तो ऐसा ही पूरे दिन मार्केट रह सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये चैनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के लिए। आज यहाँ पे जो मार्केट में कामकाज होगा वो इसी चैनल की वॉलेटिलिटी में ही होगा। तो आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से कूद गए मार्केट में कि चलो ठीक है अब तो बाय ही कर लेते हैं। सुधीर जी ने बोल दिया चलो बाय कर लेते हैं। नहीं, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क आपको बाय सेल करना है। आज कोई बड़ी क्वांटिटी का काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब रेंज में मार्केट है तो आपको बड़ा टारगेट इमीडिएटली नहीं मिल जाएगा, तो आप बड़ी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते। तो आपको छोटी क्वांटिटी में कामकाज करना है, उसके हिसाब से आपको जो भी मिलता है इंट्राडे में उसको लेके बाहर निकल आना है, ठीक है? इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया यहाँ पे? बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए देखो सिंपल सी चीज़ है। बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है आज के दिन का वो यही है, जहाँ पे ये ओपन हुआ था, ठीक है ना? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है आज के दिन का और नीचे जो सपोर्ट का एरिया है वो आपका ये है 45,364 का। तो आपको इन्हीं लेवल्स पे ध्यान रखना है। मोस्ट प्रोबेबली ये इन्हीं लेवल के अंदर ये कामकाज करने की कोशिश करेगा। किसी भी रीज़न से अगर ये ऊपर निकलता है, मान लीजिए 45,461 के ऊपर निकलता है, तो फिर ये आपको अराउंड डे हाई तक का टारगेट दिखा सकता है। आज का दिन थोड़ा-सा कंसोलिडेशन वाला दोबारा से हो सकता है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने कंसोलिडेशन देखा था। सेलिंग आ नहीं रही है तो ज़ाहिर-सी बात है नीचे क्या है, कहीं न कहीं एक एक्यूमुलेशन ज़ोन बनेगा तो यहाँ पे ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा-सा आपको क्या है,
क्वांटिटी कम रख के कामकाज करना है। ऐसा नहीं है एग्रेसिव होके टूट गए और फिर लॉस हो गया, फिर शाम को जाके किसी को ब्लेम कर दिया। अपने लॉस और प्रॉफ़िट के लिए आप खुद ही ब्लेम अपने आप को करो कि मेरी गलती कहाँ हुई है और मुझे कहाँ पे अपने हाथ को रोकना था या कहाँ पे मेरे को अपने हाथ मतलब सिंपल सी चीज़ है स्क्रीन पे बैठना था, कहाँ पे नहीं बैठना था। तो वो पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ही एंगल से मार्केट को देखो, आपका अपना व्यू भी अच्छा हो सकता है, तो आप अपने व्यू से भी मार्केट को देखो, बट थोड़ा-सा आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे को आज का दिन कैसा लग रहा है। अगर मेरे को लग मैं अपने एंगल से बताऊँ तो मेरे को आज का दिन एक कंसोलिडेशन वाला लग रहा है, तो मैं कुछ ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पे प्लान नहीं करूँगा, ठीक है? ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं करंटली कैसी चल रही है। चलते हैं यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं यहाँ पे, तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में आपको दिख रहा है 67 पॉइंट आपको डाउ फ्यूचर नेगेटिव है, नैस्डैक पॉइंट करीब 49 पॉइंट नेगेटिव है। अगर ये किसी भी रीज़न से पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे हमारा मार्केट में नीचे के लेवल पे सपोर्ट मिलता रहेगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सारे पॉइंट क्लियरली समझ में आ गए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।